सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एग्जाम का दृष्टिकोण से हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे, ठीक है, जिससे हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का एक चैप्टर है जिससे हर बार क्या आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो भी कितना, 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, 3 नंबर नहीं आता, इससे हमेशा 5 नंबर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 3 या 4 क्वेश्चन है। वही 3-4 क्वेश्चन से है हर बार एक क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, यानी हम लोग अगर 4 या 5 क्वेश्चन इस चैप्टर का बना लेते हैं तो 5 नंबर हम लोग का फिक्स है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एक थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है? ये है द्विघात इक्वेशन। ठीक है, तो बोलता है इसमें 3 चीज पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है विविक्तर, दूसरा पूछा जाता है मूलों की प्रकृति, और तीसरा पूछा जाता है मूल। ठीक है, कितना चीज पूछा जाता है? 3 चीज पूछा जाता है। विविक्तर निकालना है, मूलों का प्रकृति, और क्या निकालना है? मूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विविक्तर निकालेंगे। जब हम लोग का विविक्तर निकल जाएगा तो उसी से पता चलता है कि मूल का प्रकृति क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? मूल। तो मूल पहले समझते हैं, मूल होता क्या है। मूल का मतलब होता है कि एक्स का मान निकालना। कोई समीकरण दिया है उससे जो एक्स का मान निकलता है उसे कहते हैं मूल। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं पहले विविक्तर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो विविक्तर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को कहते हैं हम लोग विविक्तर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू का 3 कंडीशन है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकलता है वो 3 कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या होगा? मूल होगा वास्तविक। मूल क्या होगा? वास्तविक। ठीक है, दूसरा इसका कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, तो इस कंडीशन में भी मूल होगा, क्या होगा? मूल होगा वास्तविक। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, एक क्या हुआ? 0 से बड़ा, एक 0 के बराबर, एक होता है तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन होता है 0 से छोटा। ठीक है, जब 0 से छोटा हो गया तो हम लोग का मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो यहाँ हम लोग का इस कंडीशन में मूल नहीं निकलेगा। मूल नहीं निकलेगा मतलब एक्स का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक्स का मान कहाँ से निकलेगा? इस केस में और इस केस में एक्स का मान मेरा निकलेगा। ठीक है, कितना मान निकलेगा? मूल वास्तविक होगा और 2 ठो मान निकलेगा, दो भिन्न मान। ठीक है, कितना मान निकलेगा? 2 मान निकलेगा, दोनों मान अलग अलग होगा। यानी x का 2 ठो वैल्यू निकलेगा और दोनों जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा। यानी x का मान या तो हो सकता है 2 और दूसरा निकल जाए 3, एक हो गया 4, दूसरा निकल गया 10। ठीक है, इस तरह। और इसमें होता है दो समान मान। ठीक है, इसमें x का मान निकलेगा और क्या निकलेगा? दोनों बराबर हो गया। यानी कोई भी समीकरण का यदि x का मान दोनों बराबर हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें तो मूल निकलेगा ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से हम समझा देते हैं, ये द्विघात समीकरण है, विविक्तर, मूलों की प्रकृति, मूल। ठीक है, यही 3 कंडीशन है। यदि ये कंडीशन, पहला कंडीशन आता है, दूसरा कंडीशन आता है तो मूल हम लोग निकालेंगे, तीसरा कंडीशन आता है तो मूल हम लोग नहीं निकालेंगे।
चलिए, ये मेरा एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इससे हमको क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है, मूलों को प्रकृति निकालना है और क्या निकालना है, मूल, ठीक है। क्या निकालना है, पहले निकालना है विविक्तर। तो विविक्तर का जो हम फॉर्मूला बताए थे वो बताए थे डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हमको ए बी और सी चाहिए, तब ना वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए बी और सी। कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमको निकालना है पहले ए, फिर बी और फिर निकालना है सी, ठीक है। तब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग डी निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इक्वेशन से हम लोग ए और बी और सी निकालेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे ज़्यादा पावर वाला देखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर के सामने जो गुना है उसको हम लोग बोलते हैं ए, ठीक है। दो पावर वाला, उसके बाद एक पावर वाला देखेंगे। एक पावर वाला यहाँ है एक्स पे पावर एक, ठीक है। इसके पहले जो गुना है, तो एक्स का पहले तो कोई संख्या नहीं है, जब कोई संख्या नहीं रहे तो हम लोग लिखेंगे एक, ठीक है। चूंकि माइनस है तो माइनस भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ए बी हम लोग चुन लिए। अब हम लोग क्या चुनेंगे, सी चुनेंगे। सी किसको कहते हैं, सी जिसके साथ एक्स गुना नहीं रहता है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सी, ठीक है। अब ए बी सी तीनों को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो पहला है बी, बी का मान कितना है, -1 का स्क्वायर। अब 4 गुना ए का मान 2 और सी का मान कितना है 3, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, एक का स्क्वायर एक, एक 4 दूना 8, 8 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 घटा 24, छोटा घटा बड़ा जब घटाए तो हम लोग घटा देंगे। 24 में 1 गया 23, लेकिन उल्टा घट रहा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो डी का मान कितना हो गया, डी का मान आ गया -23, ठीक है। अब -23 क्या है, 0 से छोटा है। हम आप लोग को बताए थे कि यदि डी का मान 3 वैल्यू पे डिपेंड करता है। पहला क्या होता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, ठीक है। यदि डी का मान 0 से छोटा हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ये मेरा निकल गया, डी का मान कितना निकला, -23, ठीक है। अब हमको पूछते हैं मूलों का प्रकृति। मूलों का प्रकृति जब डी निकलता है तब हम लोग बता पाते हैं, ठीक है। तो डी तो मेरा निकल गया, क्या निकला, 0 से छोटा। और 0 से छोटा हो गया तो प्रकृति हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम बोले थे यदि डी का मान 0 से छोटा आ गया, ठीक है, यानी माइनस में आ गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रकृति यानी मूल मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं होगा। तो डी का मान कब हम लोग मूल हम लोग कब निकालते हैं, मूल हम लोग तब निकालते हैं जब डी का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 और वैल्यू जो आना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अगर डी का मान माइनस में आ गया तो हम लोग इस समीकरण में एक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या निकालना है, पहले निकालना है विविक्तर, फिर मूलों की प्रकृति, तीसरा क्या निकालना है, मूल, ठीक है। तो विविक्तर निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग विविक्तर निकालते हैं। विविक्तर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, ए बी सी, ए निकालते हैं, ठीक है, बी निकालते हैं और क्या निकालते हैं, सी। तो ए किसको बोलते हैं, हम बोले थे एक्स स्क्वायर के सामने जो संख्या है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है उसको क्या बोलते हैं, ए। तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। बी किसको बोलते हैं, बी बोलते हैं एक्स के सामने जो संख्या है, यानी एक्स के साथ जो गुना है, तो एक्स के साथ कितना गुना है, -2, ठीक है। और सी किसको बोलते हैं, जिसके साथ एक्स नहीं हो, ठीक है, बिना एक्स वाला टर्म, ये हो गया 1/, ठीक है। 3 टर्म होता है, 1 2 3, 3 चीज निकलना होता है, ए बी सी, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, विविक्तर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विविक्तर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान कितना है, बी का मान है -2 पे स्क्वायर 4, ए का मान है 3,
और सी का मान कितना है 1/3। ठीक है, क्या देखने वाला यहाँ 3 3 कैंसिल। चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, घटा यहाँ बच रहा है 4 गुना 1, 4 गुना 1 ये हो गया 4, तो ये हो गया 0। तो डी का मान क्या निकला 0। ठीक है, हम बोले थे कि डी का मान 3 ही तरह का निकलता है, एक निकलता है 0, एक निकलता है 0 से छोटा, एक निकलता है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब होता है अगर वैल्यू प्लस में आ जाए 1 2 3 4 आ जाए तो उसको बोलते हैं 0 से बड़ा, और 0 से छोटा का मतलब होता है कि अगर वैल्यू माइनस में आ जाए, डी का जो वैल्यू है माइनस में आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे 0 से छोटा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 0 के बराबर। चलिए तो फर्स्ट चीज मेरा निकल गया, 3 चीज निकालना होता है 1 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, पहला मेरा निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, मूलों की प्रकृति। ठीक है, दूसरा चीज हमको लिखना है प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हमको डी निकालना होता है। डी निकाल लिए, डी का मान कितना आया 0। हम बोले थे कि यदि डी का मान 0 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो समान तथा वास्तविक मूल होगा। ठीक है, डी का मान जब 0 के बराबर हो गया तो कितना मान निकलेगा, x का मान कितना निकलेगा 2 ठो निकलेगा, और दोनों क्या निकलेगा समान निकलेगा। कहने का मतलब x का जो मान निकलेगा वो क्या होगा, 2 वैल्यू निकलेगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं x का मान। ठीक है, तो x का मान निकालने का हम लोग फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2। ये होता है फॉर्मूला x निकालने का। ठीक है, -b प्लस माइनस √d बटे 2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस पहले से है, b का मान कितना है, b का मान मेरा है -2 रख दिया। ठीक है, प्लस माइनस √d, d का मान मेरा कितना निकला, d का मान मेरा यहाँ निकला 0। ठीक है, 0 अब बटे 2a, a का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 0 का रूट कितना निकलेगा 0, 0 का रूट निकल गया 0, तो 0 इसके साथ ना जुड़ सकता है ना घट सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सेम टू सेम ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 3, 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरा x का मान 2 ठो निकला, पहला निकला 1/3 और दूसरा मान निकलेगा 1/3। ठीक है, कैसे निकला, जब हम लोग प्लस 0 लेंगे, ठीक है, जब हम लोग प्लस 0 नहीं लेंगे तो भी इतना ही वैल्यू आएगा, जब हम लोग -0 लेंगे, ठीक है, इतना घटा -0 तो भी इतना ही मान आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 घटेगा और जुड़ेगा नहीं। चलिए, तो x का मान कै ठो निकला, 2 ठो निकलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको कहाँ पता चलता है, यहीं पता चल जाता है कि यदि डी का मान 0 हो गया तो वैल्यू कै ठो निकलेगा, 2 ठो निकलेगा, और दोनों क्या होगा समान होगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमको विविक्तर निकालना है, मूलों की प्रकृति और क्या निकालना है मूल। ठीक है, तो हम बोले थे कि मूलों का प्रकृति निकालने के लिए पहले चाहिए विविक्तर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले विविक्तर निकालेंगे, फिर मूलों का प्रकृति पता चल जाएगा उससे, और मूलों का प्रकृति पता चल जाएगा तो हम लोग का मूल भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विविक्तर निकालते हैं। ठीक है, तो विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² - 4ac। तो सबसे पहले हमको a b और c चाहिए, तो हम लोग a b c कहाँ से निकालेंगे, हम लोग समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, a b और थर्ड चीज है c। ठीक है, a किसको बोलते हैं, x² के साथ जो गुना है उसको कहते हैं a, b किसको बोलते हैं, x के साथ जो गुना है ये हो गया -3, और c किसको बोलते हैं, जिसमें x वाला टर्म ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं c।
अब मेरा ए बी और सी तीनों मेरा मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो बी का मान कितना है, बी का मान है -3 पे स्क्वायर 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5। ठीक है, चलिए -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। ठीक है, और ये हो गया आपका 4 दूना 8, 8 पंचे 40। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 घटा 40 कितना हो जाएगा, -31। -31। ठीक है, अब -31 क्या है, -31 जो है 0 से छोटा है। ठीक है, हम बोले थे कि डी का मान कितना निकलता है, 3 वैल्यू निकलता है। पहला होता है 0 निकल सकता है या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब होता है वैल्यू प्लस में आए, ठीक, और 0 से छोटा मतलब वैल्यू माइनस में आ जाए। तो जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए यानी वैल्यू माइनस में आ जाए, तो हम लोग मूलों का प्रकृति क्या लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड निकलेगा प्रकृति। प्रकृति क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकृति लिखेंगे मूल जो है। ठीक है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा यानी मूल क्या होगा, रियल नहीं होगा, यानी मूल क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो मान निकलेगा इस समीकरण से नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब मूल वास्तविक होता है तब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो मूल है, मूल का मतलब होता है एक्स का जो मान निकलना है वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्या निकालना है, विविधतर, मूल का प्रकृति और क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, हम लोग निकालेंगे विविधतर। ठीक है, विविधतर यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, फिर हमको चाहिए ए बी सी चाहिए। कैसे चुनते थे, ठीक है, इक्वेशन से ही निकालते थे हम लोग ए बी सी। ए निकालते थे, बी निकालते थे और क्या निकालते थे, सी। ठीक है, ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना है, ये हो गया 3। ठीक है, बी किसको बोलते हैं, एक्स के साथ जो गुना है। एक्स के साथ कितना गुना है, 4√3। ठीक है, कितना है, 4√3। बोले थे माइनस है तो माइनस को भी लिखना है। ठीक है, सी किसको बोलते हैं, जिसके साथ एक्स वाला टर्म नहीं हो, इसके साथ एक्स गुना नहीं हो, इसको बोलते हैं सी। तो मेरा ए और बी और सी तीनों निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, डी मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा -4√3 पे स्क्वायर 4 गुना ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर जो है हम लोग देखते हैं साइड में, यहाँ पे करते हैं 4√3 पे स्क्वायर। ठीक है, इसका दोनों पे ये है, दो संख्या है, एक 4 है, एक क्या है, √3 है। ठीक है, ये आपस में क्या है, गुना के रूप में है। तो जब दो संख्या है तो दोनों पे स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर और √3 पे भी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट पे जब स्क्वायर जाता है रूट खत्म हो जाता है, ये हो गया 3। ठीक है, 16 से कितना हो जाएगा 48। तो इसका जो वैल्यू निकला वो निकला 48। ये हो गया 4 12 12 चौका 48। ठीक है, तो ये हो गया 0। डी का मान क्या निकल गया, डी का मान निकल गया 0। ठीक है, तो हमको पहला चीज निकल गया, विविधता निकल गया। आज जब विविधता निकल जाता है तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि मूल इसका कैसा होगा। ठीक है, मूल का मतलब एक्स का मान कैसा निकलेगा। चलिए हम लोग लिखते हैं प्रकृति। ठीक है, प्रकृति क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दो बराबर मतलब समान हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दो समान तथा वास्तविक मूल। ठीक है, कितना मान निकलेगा, दो ठो निकलेगा और कैसा निकलेगा, समान निकलेगा। दोनों जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब जब मूल वास्तविक है यानी एक्स का मान वास्तविक है तो हम लोग एक्स का मान क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर होता है, यहाँ पे देखिए, यदि वास्तविक है तब निकालेंगे, वास्तविक नहीं है तो मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, एक्स का फॉर्मूला होता है -b +- डी/2e। ठीक है,
चलिए बी का मान कितना है, सबसे पहले हम लोग क्या है, पहले से एक माइनस है, अब बी का मान है -4√3, ठीक है, प्लस माइनस डी का मान कितना निकाले हम लोग यहाँ पे निकाले, डी का मान हो गया 0 हम बाय 2a, ए का मान कितना है, ए का मान है 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, ये हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 और बटे हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। तो हम बोले थे कि x का कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। 2 मान कैसे निकलेगा, एक बार हम लोग इसके साथ 0 प्लस करेंगे, एक बार इसके साथ क्या करेंगे, 0 माइनस करेंगे, ठीक है। एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस वाला, ठीक है। तो प्लस वाला लेंगे तो 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस वाला में भी 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी x का 2 मान निकला, पहला निकला 4√3/6, ठीक है, और दूसरा निकला 4√3/6, ठीक है। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यह हो गया 2√3/3, और ये भी हो गया 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2√3/3, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मूल किस पे डिपेंड करता है, यानी x का मान किस पे डिपेंड करता है, मूलों का प्रकृति पे। मूल का प्रकृति किस पे डिपेंड करता है, विविक्तर पे, ठीक है। यदि विविक्तर जो है मेरा, सॉरी, मूलों का प्रकृति यदि वास्तविक होगा तो हम लोग मूल निकालेंगे, और मूल का प्रकृति वास्तविक है या वास्तविक नहीं है कहाँ से पता चलेगा, विविक्तर से, ठीक है। चलिए इसका और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह है, उसके बाद हम लोग इसका दूसरा टाइप देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है। फर्स्ट हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट में क्या है, विविक्तर, ठीक है। इसको बोलते हैं डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, क्या होता है इसका फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एबीसी, यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। एबीसी कैसे निकालते हैं, ए, ठीक है, बी और क्या चाहिए, सी चाहिए, ठीक है। कैसे ए निकालते हैं, हम बोल रहे थे x² के साथ जो गुना है, इसके साथ जो गुना है उसको बोलते हैं ए। बी किसको बोलते हैं, x के साथ जो गुना है, कितना गुना है, -6, और सी किसको बोलते हैं, जिसके साथ x नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, इसके साथ x नहीं है, इसको बोलते हैं सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। बी का मान कितना है, -6 पे स्क्वायर, ठीक है, 4 गुना ए का मान 2, और सी का मान कितना है 3, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, घटा 4 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12, ठीक है। डी का मान क्या निकल गया, 12। 12 मतलब क्या हुआ, 0 से ये बड़ा हो गया, ठीक है। हम बोले थे डी का मान यदि प्लस हो गया तो 0 से बड़ा हो गया, 0 से जब बड़ा हो गया तो हम लोग प्रकृति क्या लिखेंगे, हम लोग जो प्रकृति लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 भिन्न, क्या निकलेगा, 2 भिन्न यानी अलग अलग निकलेगा, तथा 2 भिन्न तथा वास्तविक मूल, वास्तविक मूल होगा, ठीक है। कई ठो वैल्यू निकलेगा, 2 ठो निकलेगा, और दोनों क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब चूंकि वैल्यू क्या है, वास्तविक है, तो हम लोग x का मान निकालेंगे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बाय हो गया v, ठीक है। चलिए हम लोग क्या रखेंगे, b का वैल्यू, d का वैल्यू, a का वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना है, -6, माइनस पहले से, और b का मान है -6 प्लस माइनस √d, d का मान कितना निकाले यहाँ पे 12, और बाय 2 a का मान कितना है, a का मान मेरा यहाँ है 2, ठीक है। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 प्लस माइनस 12, ठीक है। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 4 गुना 3 इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि 4 का रूट निकल जाएगा, इसको लिखेंगे 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे। 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो गया 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको छोड़ दें, इसका निकलेगा तो इसका निकाल दें, अब बटे हो गया 4, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम लोग x का कितना मान निकालेंगे, 2 ठो मान, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे, पहला वैल्यू निकलेगा,
अरे वो माइनस वाला लेंगे, दूसरा वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो प्लस वाला पहले लेते हैं। 6 प्लस 2√3/4। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। और सेकेंड वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस, छोड़िए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार वैल्यू सॉरी कॉमन लेके कटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, हम लोग को 2 निकाल सकते हैं कॉमन। यहाँ बच गया आपका 3 प्लस माइनस √3। ठीक है, अब y हो गया 4, 2 से कट गया, 2 दूना 4। ठीक है, तो जब ये मेरा 2 से कट गया, अब मेरा x का मान आराम से बाइफरकेट हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो गया, x का मान हो गया मेरा, पहला हो गया 3 प्लस √3/2, एक वैल्यू निकल गया। दूसरा वैल्यू हो गया मेरा, दूसरा वैल्यू हो गया 3 माइनस √3/2। ठीक है, यही मेरा हो गया x का मान। चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग x का मान लिख देते हैं। ठीक है, x का कितना मान निकला, 2 मान निकला। एक बार हम लोग लिए प्लस वाला में 3 प्लस √3/2। ठीक है, एक दूसरा वैल्यू लिए 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो 2 वैल्यू मेरा निकल गया। हम लोग पढ़े ही थे कि यदि x का सॉरी d का जो मान है 0 से बड़ा आया तो कितना मान निकलेगा, 2 मान निकला, एक ये और एक ये। और दोनों क्या निकलेगा, अलग अलग। ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों वैल्यू अलग है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था, ठीक है, इससे हर बार 5 नंबर को पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हम सारा क्वेश्चन बता दिए, सारा क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। ठीक है, सबको एक ही तरह से बनाए हैं, तो 5 नंबर आ जाएगा। 5 क्वेश्चन को बनाना है, 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कल हम लोग दूसरा चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर का कुछ थ्योरी है। ठीक है, हम लोग कुछ थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, जिससे मेरा जो है ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या मेरा ये एक द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस तरह का एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उससे क्या निकलना है, पहला चीज हमको निकालना पड़ता है विविक्तर। ठीक है, क्या निकालना पड़ता है, विविक्तर। ठीक है, और जब विविक्तर निकल जाता है तब हम लोग निकालते हैं मूलों की प्रकृति। क्या निकालते हैं, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो समझते हैं मूल क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मूल का प्रकृति। मूल का मतलब होता है कि इस समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का जो मान निकलेगा उसे कहते हैं मूल। ठीक है, हम लोग जितना भी द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो क्या निकालते हैं, x का मान, x का जो मान निकलता है उसे कहते हैं मूल। ठीक है, अब प्रकृति का मतलब होता है कि मूल वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, एक तीसरा हो गया मूल, क्या हुआ, मूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं विविक्तर निकालना। ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग सीखते हैं। तो विविक्तर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, यही होता है। विविक्तर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसलिए डी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग या तो लिखेंगे विविक्तर बराबर b² माइनस 4ac, या नहीं तो हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो जब हम लोग डी निकालते हैं तो डी का 3 वैल्यू मैक्सिमम, 3 वैल्यू निकलता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला होगा डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, और एक तीसरा हो गया कि डी का वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो हम लोग का मूल निकलेगा, हम लोग का मूल निकलेगा। ठीक है, और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो हम लोग का मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, कहने का मतलब जब हम लोग डी निकालेंगे
जब हम लोग डी निकालेंगे तो डी का मान यदि वैल्यू प्लस में आ गया, प्लस में मतलब 1 2 3 4 5 10 20 50 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का मूल निकलेगा। ठीक है, यानी एक्स का मान इस समीकरण का निकलेगा। और डी के बराबर का मतलब हो गया जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे तो जब ये वैल्यू जीरो आ जाएगा, सॉल्व होके क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो हम लोग तब भी मूल निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, तब भी मूल निकलेगा, यानी इस समीकरण का एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है डी से छोटा। डी से छोटा का मतलब हो गया कि यदि वैल्यू माइनस में आ जाए, -1 -2 -20, ठीक है, तो हम लोग का मूल नहीं निकलेगा, मतलब इस समीकरण से एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मूल निकलेगा। ठीक है, इसमें होगा वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक। ठीक है, और यहाँ भी मूल होगा वास्तविक। ये दोनों में मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और यहाँ मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो हम लोग मूल ही नहीं निकालेंगे। ठीक है, कब निकालेंगे, जब मूल वास्तविक होगा, यहाँ भी वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो क्या निकलेगा, भिन्न वैल्यू निकलेगा, भिन्न मूल। ठीक है, और इसमें बराबर में क्या होगा, समान मूल। ठीक है, तो भिन्न मूल और समान मूल समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोई इक्वेशन दिया रहेगा, वो सब लोग क्या निकालेंगे, डी। डी का मान यदि जीरो से बड़ा निकल गया तो हम लोग उस समीकरण से एक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो जो मान निकलेगा क्या निकलेगा, एक्स का दो मान निकलेगा, दोनों मान अलग अलग निकलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इससे भी एक्स का मान निकलेगा, इससे भी एक्स का दो ठो मान निकलेगा, और दोनों मान क्या होगा, इसमें समान होगा। ठीक है, यही हो गया भिन्न मूल, मतलब अलग अलग निकलेगा। एक्स का दो मान निकलेगा, 4 6 हो गया, 8 12 हो गया। ठीक है, अब समान का मतलब हो गया सेम सेम निकलेगा, एक्स का दो मान निकलेगा, जैसे 2 निकला तो दूसरा भी 2 ही निकलेगा, 6 निकला तो दूसरा भी 6 निकलेगा। ठीक है, और यदि डी का मान माइनस में आ जाए, यानी जीरो तो छोटा हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा तो हम लोग मूल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, विविक्तर। विविक्तर निकल जाएगा। देखिए विविक्तर निकाले तो मूल का प्रकृति नहीं पता चल गया, मूल का प्रकृति पता चल जाएगा, तब हम लोग क्या निकालेंगे, मूल। ठीक है, ये हो गया प्रकृति, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति। तो ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तब हम लोग का क्या होगा, समझ में आएगा। चलिए ठीक है।